इफिसियों 1 अध्याय और उसकी हम 15 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे। पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां जो हम पढ़ रहे हैं, पौलुस एक आत्मा का प्रकाशन देखता है। ठीक है। आत्मा के प्रकाशन के द्वारा पौलुस यहां एक बात को कहता है। नंबर 1 जब 15 और 16 आयत को हम पढ़ते हैं, या एक बात को कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। और फिर आगे क्या कहता है कि प्रार्थना में क्या करता हूं। देखिए, अब प्रार्थना में करता क्या हूं। इसकी 17 आयत में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे। क्या प्रार्थना करता है पौलुस कलीसिया के लिए? अफिसुस की कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हें कौन सी आत्मा दे? तुम्हें अपने पहचान में, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहली बात क्या बोलता है? वो 3 बातें यहां कह रहा है। नंबर 1 पहचान, और नंबर 2 क्या है? ज्ञान, और नंबर 3 क्या है? प्रकाश। नंबर 1 क्या है? पहचान, कि परमेश्वर तुम्हें वह स्पिरिट दे, वो आत्मा दे कि तुम परमेश्वर को पहचान सको। क्या कर सको? तुम परमेश्वर को पहचान सको। यीशु तो करते हम। इसलिए बहुत सारी आज कलीसिया में क्या होता है, कहां कमजोर रहती है कलीसिया? क्योंकि उनको परमेश्वर की पहचान नहीं हो पाती। अभी दिन में मेरी बात हो रही थी बहन सीमा से मेरी बात हो रही थी। वह इतनी बीमारियों में, मतलब कि एक बीमारियों का घर है शरीर, लेकिन वह एक बात कह रही थी कि मुझे, मैं एक बात के गवाही है बोल रहे हैं। देखिए, अभी ध्यान देना आप लोग, हम गवाही कब बोलते हैं? जब चंगे होते हैं, तब गवाही, कि मेरी एक गवाही है, परमेश्वर ने चंगा किया मुझे। लेकिन बहन सीमा गवाही दे रही, चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने चंगा नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात हुई, इन बीमारियों के द्वारा जितनी ये बीमारी आ रही है, उतना मैं परमेश्वर के नजदीक जा रही हूं, उतना मैं परमेश्वर के प्यार से भर रही हूं। और वो कह रहे, मैं बयान नहीं कर सकती उस प्रेम को, जो प्रेम मैं महसूस कर रही हूं। इसलिए लिखा, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। किसके? परमेश्वर के प्रेम में। कल भी हम बात कर रहे थे, किसके प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ? परमेश्वर के प्रेम में जड़।
रूटेड एंड ग्राउंडेड इन द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। ठीक है, अब जब परमेश्वर के प्रेम में हम जड़ पकड़ते हैं, यहां वही सिखा रहा है कि परमेश्वर पहचान दे तुम्हें। सिर्फ इतना ही नहीं, हम तालियां पीटते, हालेलुया करते हैं, बाइबल पढ़ते हो, हालेलुया। अब थोड़ी सी समस्या आ जाएगी तो उस समय परमेश्वर को छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। थोड़ी सी कुछ बात हो गई तो थोड़ी सी दर्द बाजू में हो गई तो परमेश्वर को छोड़ने की स्थिति में। क्यों छोड़ने की स्थिति में आते? क्योंकि परमेश्वर को पहचाना नहीं। वह चले हुए थे फायदे के लिए, चले हुए थे आनंद के लिए, कि आनंद ही आनंद रहेगा। पहचान नहीं सके परमेश्वर को। ठीक है, इसलिए यहां क्या कहता है, पहले परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं, पुराने लोगों को तो मालूम, प्रेम में लेने का दिल करता है कि देने का? इशारा बोलो, देने का। ओके। प्रेम में क्या दिल करता है? देने का। ठीक है, हाँ। लेने का तो नहीं करता ना। हाँ? प्रेम में क्या दिल करता है? देने का। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से लेने के लिए बैठे कि देने के लिए? क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम? जीवन तो दे नहीं रहे, उसको हमने अपने लिए बचा के रखा हुआ है। जीवन तो दे नहीं रहे, जीवन तो हम दे नहीं पाते, परमेश्वर को क्या देने बैठे हैं? प्रभु के लोग याद रखें, बाइबल पूरी पढ़ लीजिए, पूरी बाइबल को पढ़। हाँ, ये सत्य है कि परमेश्वर आशीष देने वाला है, चंगाई देने वाला है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला है। वो है, वो है। लेकिन याद रखें, जब चेले लोग यीशु मसीह के पीछे आए ना, तो यीशु मसीह ने चेलों को कुछ दिया नहीं। दिया कुछ? किसी की लंगड़ी टांग चेलों की सीधी हुई? पतरस कुबड़ा था, उसका कुबड़ा था और सीधा हो गया। यूना कोड़ी था, कोड़ से शुद्ध हो गया, ऐसा हुआ कहीं? उनको तो किसी को कोई बीमारी नहीं थी। मती टैक्स कलेक्टर, कर लेने वाला था, उसको बोला सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले। जो था वो भी ले लिया। ऐसा हुआ कि नहीं? इसीलिए जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो समय को भी देने का दिल करता है। हम बोलते हैं ना, समय नहीं मिलता बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता। अरे जब प्यार हो जाएगा ना परमेश्वर से तो सब कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? जब परमेश्वर से प्यार, आपके पास प्रार्थना के लिए भी समय है, बाइबल पढ़ने के लिए भी समय है, सारी बातों के लिए परमेश्वर के लिए समय होगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देता हूं छोटी सी अपने जीवन से। हमारे बीच में हमारी कलीसिया से सुभद्रा दीदी बैठे हैं। जब हम कलीसिया आते थे, ठियोग में कलीसिया आते थे, और ठियोग में भी प्रार्थना होती थी, और हमारे एक श्रोग है, एक जगह है, वहां भी एक परिवार में कई बार प्रार्थना होती थी। जब वहां जो सरोग एक जगह है, वहां भी एक बॉक्स रखा होता था, दान बॉक्स। तो मैं कई बार, वो हम सब मिलकर कई बार कलीसिया के लिए आते थे, तो वहां से मैं 6-7 किलोमीटर पैदल चल के उनके घर में जाऊंगा। फिर हम सब लोग वहां से इकट्ठे होके, कई बार मेरे पास 5 रुपए या 10 रुपए होते थे, वो इतने होते थे कि मैं ठियोग पहुंच सकता हूँ और वापस भी मैं आ सकता हूँ। तो मैं, मेरे बल्कि वो दीदी लगते हैं मेरे, जहां प्रार्थना होती थी, तो मैं जेब से सारे पैसे निकाल के दान बॉक्स में डाल देता। तो वो बोलते थे वापस कैसे जाएगा? मैं कहा वापस की चिंता नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन जो कुछ है मेरे पास, मुझे परमेश्वर को देना है, देना है मुझे प्रभु के लिए। कई बार पास्टर, जब मैं पैदल आता था, कई बार पास्टर मेरे को 10, वो समय 15 रुपए शायद लगता था किराया। 15 रुपए मुझे कई बार वो देते थे कि आप जब वापस जाएंगे, वापस आपने बस में जाना। मैं बोलता था ठीक है, मैं बस में जाऊंगा। वो मैं 15 रुपए
ये मैं सत्य कह रहा हूं। वो मैं 15 रुपए जेब में रख के बस में नहीं आता था, पैदल घर आता था। अगले हफ्ते पैदल जाके वो 15 रुपए दान में देने हैं। आज तो सुबह बैठ जाते इतनी लंबी लिस्ट लेके, हम प्रभु आज ये भी दे, वो भी दे, ऐसा भी दे, वैसा भी दे, वैसा भी दे। कभी हमने बोला कि परमेश्वर तू आज मुझसे दिन में क्या चाहता है? प्रभु आप पहले मुझे बताइए, आप मुझसे आज के दिन में क्या चाहते हैं? प्रभु वो करें, आगे देने की मर्जी आपकी है। इसीलिए पौलुस यहाँ अफिसुस की कलीसिया को क्या सिखा रहा है? मैं प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि सबसे पहले तो तुम परमेश्वर की पहचान में आ जाओ, उसको पहचान लो, मेरा बाप है कौन। किसकी पहचान में आ जाए? हम परमेश्वर की पहचान में आ जाए कि मेरा बाप है कौन। हम तो अभी भी डरते हैं, कई त्योहार हमने तोड़ दिया, कुछ हो तो नहीं जाएगा। ओहो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। हाँ, ऐसे चलते थे ना हम। पता नहीं इसने ऐसा कर दिया, कहीं वैसा तो नहीं हो जाए, दूध गिर गया, पता नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तेल गिर गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी तक पता ही नहीं चला कि मेरा बाप कैसा है, मेरा बाप कौन है। जिस दिन हमें पता चलता है कि मेरा बाप कौन है, उस दिन हमारे लिए कुछ नहीं होता। हमें पता है ये कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां देखिए, अब फिर क्या कहता है? परमेश्वर की पहचान में और क्या दे वो तुम्हें? ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? स्वर्गीय बातों का ज्ञान। कौन सा ज्ञान दे? स्वर्गीय बातों का ज्ञान तुम्हें दे। संसार की बातों का नहीं, स्वर्गीय बातों का ज्ञान परमेश्वर तुम्हें दे। राइट। एक बार यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह उदाहरणों में बात करते हैं, एक बीज इधर गिरा, दूसरा बीज उधर गिरा, ये बीज उधर गिरा, ये उधर गिरा, उदाहरणों में बात करते हैं और यीशु मसीह समझाते भी है। उसके बाद चेले कहते हैं, प्रभु जी जो कुछ आप बोलते हैं वो हम, लेकिन ये सारी जो भीड़ बैठी है इनको क्यों समझ नहीं आता? क्या बोलते चले? प्रभु जो कुछ भी आप बोलते हैं हमें तो समझ आ जाता है, लेकिन इनको समझ क्यों नहीं आता? वह यीशु मसीह कहता है, धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्गीय बातों की समझ दी है और स्वर्गीय बातों का ज्ञान दिया है, इसीलिए तुम स्वर्गीय बातों को समझ पा रहे। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमारे बीच में यदि अभी भी हमें वचन समझ नहीं आता, स्वर्गीय बातें समझ नहीं आती, वो जीवन में लागू नहीं होती, तो आज से प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर मुझे अपनी पहचान दे, मुझे स्वर्गीय बातों का तू ज्ञान दे कि प्रभु हम इन बातों को समझना शुरू कर दे। और फिर क्या कहता है? नेक्स्ट बात क्या कहता है? प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे? प्रकाश का आत्मा दे। अब प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे, एक आयत निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 14 आयत, 14 और 15 हम पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, तुम जगत, यानी तुम जगत का क्या हो? प्रकाश। कौन सी आत्मा दे परमेश्वर तुम्हें? प्रकाश की आत्मा। अब तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो, यानी कि जब संसार में रहते हैं तो हमसे क्या जलनी चाहिए? लाइट। कौन सी लाइट? सत्य की लाइट। इसका मतलब अब अंधेरे के सारे काम खत्म।
अंधेरे के सारे काम खत्म और ज्योति के काम शुरू। संसार के काम कौन से हैं? अंधेरे के काम। अब जिस घर में हम जाते हैं, जिस जगह में हम जाते हैं, उस जगह में हमारे जाने से प्रकाश आना चाहिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि यहां पर लाइट है। लोगों को महसूस होना, जब लाइट, देखिए अभी आप कमरे में बैठे हैं ना, अकेले कमरे में बैठे, लाइट चली जाएगी रात को, क्या हो जाएगा? घबराहट शुरू हो जाएगी। क्यों? अंधेरा हो गया। लेकिन जब लाइट जलेगी तो क्या लगेगा? नहीं, कम से कम उजाला तो है। इसी रीति से प्रभु के लोगों, हमारा उजाला दूसरों के ऊपर प्रकट हो। हम जहां कहीं जाए वहां शांति का आत्मा फैले, वहां सुकून आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर तुम में प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़े कुछ आए तो हम आगे जाएंगे जल्दी से। और अब देखिए क्यों पौलुस इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर प्रकाश का आत्मा दे तुम्हें, ज्ञान तुम्हें, और उसकी पहचान का आत्मा दे, ताकि तुम समझ सको, ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया क्या है। ठीक है, हम नेक्स्ट आयत इसकी पढ़ेंगे, 19 आयत इसको पढ़ दीजिए। एक मिनट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा कोई अनम्यूट करके बोले। ओके ओके, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरे वो वीडियो चला गया था ना, मैं इसलिए आप लोगों को पूछा। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, जंग, ठीक है, हम पढ़ेंगे 19 आयत और 20 आयत पढ़ेंगे हम इसकी। और उसकी सामर्थ हमारी हमारी ओर जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हाँ, देखिए अब आप लोग ध्यान देना, ध्यान से सुनना। समझाना क्या चाह रहा है पौलुस? क्या समझाना चाह रहा है यहां पर एक बात को, कि ताकि तुम इस बात को समझ लो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है। अब उसने क्या किया, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया है, मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। और इसकी भी 21 आयत भी पढ़ दो साथ में। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ बिठाया। हाँ, देखो ध्यान देना, अभी मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं, ताकि तुम क्या समझ सको कि परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। ठीक है, किसके लिए दिया? कलीसिया के लिए दिया। और दिया कैसे? सब प्रकार की प्रधानता, ध्यान दे कितनी बातें हैं यहां पर, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता, और हरेक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। अब ये लोक, इस लोक और उस लोक का क्या है ये? ये संसार वाले लोक नहीं है। उस लोक का मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य। पृथ्वी पर तो वो पूरी प्रधानता कैसे आया? वो देखिए, पृथ्वी के ऊपर पूरी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और सब नामों में ऊंचा नाम लेके आया। और इस संसार, इस पृथ्वी पर तो उसका राज नाम लिया ही जाएगा, बल्कि 1000 साल का जो एक वर्ष आने वाला है, उस लोक में भी उसका नाम लिया जाएगा। उसके बाद हमेशा हमेशा का जो
स्वर्ग का राज्य आने वाला है, उसमें भी उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब दिया क्या क्या, देखो उसको, सब प्रकार की प्रधानता, यानी इसका मतलब क्या है, जितनी प्रधानता इस पृथ्वी के ऊपर है, वो दुष्ट की प्रधानता है, चाहे भूत प्रेत की प्रधानता है, चाहे मनुष्य की प्रधानता है, सब प्रकार की प्रधानता है उसको दी। यानी कि जितने भी अधिकार है, सारे अधिकार उसके हाथों के नीचे कर दिए। और फिर क्या लिखा है, 22 की पढ़ दो। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तु में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को और उसको सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब देखिए, एक पैकेज, पैकेज पैकेज समझते आप, कितने लोग समझते? पैकेज, पैकेज का मतलब क्या होता है? हाँ, एक पैकेट समझो, उस पैकेट के अंदर क्या है, आपके लिए पेस्ट भी है, ठीक है, उसमें आपके लिए साबुन भी है, तेल भी है, उसमें आपके बाम भी है मालिश करने के लिए, सिर दर्द वगैरह मालिश करने के लिए बाम भी है, उसमें कुछ मेडिसिन भी है। वो पैकेज आपको दिया जाता है, उसमें खाने की वस्तु भी है, उसमें तेल भी है, उसमें चावल भी है, दाल भी है, और फ्रूट भी है। एक बड़ा पैकेज बना के आपकी सारी जरूरतों की चीजें उसमें दी जाती है। ओके, कई बार टूर का एक पैकेज होता है, टूर पैकेज, उस पैकेज में क्या, वो भी अलग अलग प्रकार के, लेकिन कुछ पैकेज ऐसा कि आप 50,000 दो, उसमें आपका आना जाना भी है, होटल 5 स्टार होटल में आपका ठहरना भी है, आपका खाना पीना भी है, आपको अच्छा से 5 स्टार में रखेंगे, वह नलाएंगे धुलाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ करवाएंगे। वो 50,000 के अंदर का एक पैकेज है। मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जाना है, आपको खाने की टेंशन नहीं, पीने की नहीं, रहने की नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं, आपने घूमना और घूम के वापस आना, बस करना क्या है, आपको 50,000 रुपया देना। क्लियर? उसी तरह से एक पैकेज परमेश्वर ने बना के भेजा, किसके लिए? कलीसिया के लिए। ध्यान देना, क्या पैकेज है, उसमें क्या क्या है? सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार के अधिकार, और सब प्रकार की सामर्थ, और प्रभुता, और सबसे ऊंचा नाम, और सारी चीजें, सब कुछ उसके पांव के तले, और सब वस्तुओं में शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब समझते हैं? सब वस्तुओं में वो वही महान है, सब वस्तुओं में वो शिरोमणि है, बड़ा, सब वस्तुओं में शिरोमणि। और ये सारा पैकेज किसको दे दिया? कलीसिया को। देखिए 22 आयत फिर पढ़ो। और सब कुछ उसके अच्छा पांव, रुकिए, 21 और 22 ध्यान से सुनना सब कुछ, आप लोग सारे दोनों वचनों को, 21 और 22 हम दोनों पढ़ेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हाँ, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, बस कलीसिया को दे दिया। ये सब सारे अधिकार सब कुछ के साथ किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। यानी कि ये पैकेज कलीसिया को दे दिया। अब ये सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सब कुछ किसके पास भी है? कलीसिया के पास भी है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। लूका रचित सुसमाचार, आई थिंक हाँ, इसका 10 अध्याय, 10 अध्याय, उसकी 18-19 आयत पढ़ो, और 20 भी पढ़ दो। 18-19-20 पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखता सुनिए था। पहले, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूं, और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं
को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दे दिया? अधिकार। सांप और बिच्छू क्या है? दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत और शैतान। और जो हमारा शत्रु शैतान है, उसकी सारी सामर्थ के ऊपर हमें क्या दे दिया? अधिकार। इसलिए प्रभु के लोगों, हम अधिकार के साथ जिए, कायर बन के नहीं जिए। कैसे जीना है? अधिकार के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर से अधिकार पाए हुए लोग हैं। लेकिन वो लोग हैं अधिकार पाए हुए जो कि परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को समझते हैं। मुझे लगता है हमारा समय खत्म होने वाला है। नहीं, अभी है, थोड़ा सा अभी है। हाँ, 2 मिनट रहे हमारे पास। उसने सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। इसलिए हम कैसे जीना है? सबसे पहले तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, उसको समझना है कि परमेश्वर तू हमें अपने वचन का, स्वर्ग का ज्ञान दे, तो हम सब बातों के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ये सारे अधिकार, सारी प्रधानता कलीसिया को दे दी है। हालेलुया। जल्दी से पढ़ो रोमियो 16:20। रोमियो 16:20। हमारे पास 1 मिनट बचा है। रोमियो 16:20 हम पढ़ रहे हैं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर जल्दी ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलवा देगा। इसका मतलब क्या है? हम अधिकार पाए हुए लोग हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। क्या हो जाओ तुम? मैं हर समय तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसके प्रकाश में बढ़ते जाओ, ताकि तुम ये बात को समझ सको कि परमेश्वर ने कलीसिया को कितना बड़ा अधिकार दिया हुआ है, परमेश्वर ने विश्वास करने वाले को कितना बड़ा अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। सो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। यदि अब ये कट जाता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें जुड़ना है, मैंने कुछ आप लोगों से बात करनी है, ठीक है? सो आइए अभी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, परमेश्वर पिता, आप करुणामय है, महान परमेश्वर, दया के योग्य पिता। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद, सब लोगों के लिए धन्यवाद जो इसमें जुड़े हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर आप अपनी आशीष रखें और दया करें, करुणा करें मेरे पिता परमेश्वर, संभाले प्यारे पिता यीशु राजा। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप करुणा के योग्य परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर आप अपनी सामर्थ्य दे पिता, और प्रभु जी आत्मा का प्रकाशन दे मेरे पिता, स्वर्गीय ज्ञान दे प्यारे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।